हिरण्यकशिपु ने बड़ी चतुराई से कहा, तो फिर ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो दिन में हो, ना रात में, ना घर के अंदर हो, ना बाहर, ना आकाश में हो, ना धरती पर, ना किसी मनुष्य के हाथ से हो, ना किसी पशु के हाथ से, ना किसी अस्त्र से हो, ना किसी शस्त्र से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इस वरदान से हिरण्यकशिपु अजय हो गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु ने पूरी सृष्टि पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने घोषणा की कि अब से कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, कोई उनकी पूजा नहीं करेगा। जो भी विष्णु भक्त मिलेगा उसे मार दिया जाएगा। उसके सैनिक चारों तरफ फैल गए। मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, विष्णु की मूर्तियों को खंडित किया जाने लगा, भक्तों पर अत्याचार किए जाने लगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज की तरह विष्णु मंदिर जा रहा था। सैनिकों ने उसे रोका, कहा कि अब विष्णु की पूजा नहीं हो सकती। लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा, विष्णु मेरे प्राण हैं, मैं उनका नाम नहीं छोड़ सकता। सैनिकों ने उस निर्दोष बुजुर्ग को मार डाला। ऐसे अनगिनत मासूम लोगों की हत्या हुई। पूरी सृष्टि में आतंक का माहौल था। लेकिन इसी समय हिरण्यकशिपु के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था प्रहलाद। यह बच्चा जन्म से ही विष्णु भक्त था। माँ के गर्भ में ही उसने नारद मुनि से विष्णु महिमा सुनी थी। प्रहलाद हमेशा विष्णु विष्णु कहता रहता, हरि नाम का जाप करता रहता। उसके पिता हिरण्यकशिपु को यह बात पसंद नहीं आती थी। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, बेटा तुम मेरे पुत्र हो, दानों के राजकुमार हो, यह विष्णु विष्णु क्यों करते हो? मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो केवल विष्णु है, वही सबके पालनहार है, आप भी उनकी संतान हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने ही पुत्र को मारने की कोशिश की। उसे पहाड़ से फेंका, आग में जलाया, सांपों के बीच डाला, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। हर बार वह बच जाता और हर बार वह विष्णु का नाम लेकर अपने पिता को समझाने की कोशिश करता। अंततः वो दिन आया जब हिरण्यकशिपु की पापों की गागर भर गई। उसने अपने पुत्र से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? अगर वह सर्वव्यापी है तो इस खंभे में भी होगा। कहकर उसने एक खंभे को मुक्का मारा। खंभा फट गया। उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे नर आधे सिंह, ना पूरी तरह मनुष्य ना पूरी तरह पशु। उन्होंने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर लिटाया। ना घर के अंदर, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, संध्या काल में, ना धरती पर, ना आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर। फिर अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ डाला। ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, केवल नाखून। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी बना रहा और हिरण्यकशिपु